बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम एसएम जावेद और सी पैनल लर्निंग कोर्स में इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ हम लोग अचीव करेंगे या जो ऑप्शन हम लोग स्टडी करेंगे वो है FTP अकाउंट्स। हम लोगों ने अभी तक ईमेल्स के बारे में पढ़ा है, वेब मेल के बारे में पढ़ा है और बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो हम लोगों ने स्टडी किए हैं। फाइल मैनेजर किया है, बैकअप्स किया है और अब हम लोग जो चीज़ स्टडी करेंगे वो है FTP अकाउंट्स। अब हम लोग FTP अकाउंट्स में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि FTP अकाउंट्स ये है कि आप लोग अपनी वेबसाइट पर बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहाँ पर आप लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर फाइल्स को अपलोड करना होता है। फाइल्स को अपलोड करने के लिए इंटरनेट की जो सर्विस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि जो सर्विस इंटरनेट की जो सर्विस हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक सर्विस है FTP विच इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और हम लोग एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ओरिजिनली सी पैनल की तरफ से नहीं है, एक हम लोग किसी और कंपनी के सॉफ्टवेयर से हम लोग FTP कनेक्ट करते हैं और अपने सर्वर के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर हम लोग जो फाइल्स हैं उन्हें अपलोड करते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे और फिर हम लोग उसके ऊपर फाइल्स को अपलोड भी करना सीखेंगे। FTP अकाउंट्स में इस ऑप्शन में जो चीज़ लिखी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि FTP अकाउंट्स अलाउ यू टू एक्सेस योर वेबसाइट फाइल्स थ्रू ए प्रोटोकॉल called FTP, File Transfer Protocol. So you need a third-party program to access your files. You can log in via FTP by entering the eMadrasa info. अब यहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वेब होस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि आप लोगों का मास्टर FTP अकाउंट होता है। आप लोग उसमें लॉगिन होते हैं और आप लोग अपनी जो फाइल्स हैं उन्हें अपलोड करते हैं। अब हम लोग अगर अपने किसी दोस्त को, किसी यूज़र को, किसी कंपनी के ऐसे बंदे को जो कि फाइल्स अपलोड करता है या उसे करने की इजाज़त देनी है तो हम लोग उसको एक अदद FTP अकाउंट बना के देंगे जो कि मास्टर अकाउंट नहीं होगा और वो सिर्फ उस डायरेक्टरी में फ़ाइल अपलोड कर सकेंगे जिसका हम उन्हें कहेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लेट्स से मैं फ़िज़ा आसिम को जो है वो एक एक्सेस देना चाहता हूँ इस के ऊपर फाइल्स अपलोड करने का। मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड जो है वो दूंगा। आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारी जो मेन eMadrasa इन्फो वेबसाइट है उसके जो पब्लिक HTML जो मेन फोल्डर है उसके अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी विच इज़ फ़िज़ा आसिम। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह ना हो तो आप लोग यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर उस डायरेक्टरी का नाम देंगे। लेट्स से आप लोगों के पास एक सॉन्ग का फोल्डर है अपने वेब होस्ट में, अपने जो FTP है उसमें, और अब आप लोग वहाँ पर अपने किसी दोस्त को बोलते हैं कि उनके पास जो सॉन्ग्स हैं वो अपलोड कर दें, तो आप लोग यहाँ पर सॉन्ग्स लिखेंगे। तो आपकी जो मेन वेबसाइट है विच इज़ पब्लिक HTML उसके अंदर सॉन्ग्स के फोल्डर के अंदर वो अपने सारे सॉन्ग्स जो हैं वो अपलोड करेंगे। तो इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली उस डायरेक्टरी में फाइल्स आती रहेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ उस जगह पे रख दें और आप लोग बाद में उन्हें फाइल मैनेजर जो कि हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है, सी पैनल के फाइल मैनेजर ऑप्शंस में से आप उसे मूव कर सकें फाइल्स को, तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी तरह रहने दूंगा और मैं यहाँ पर पासवर्ड जो है वो क्रिएट करूँगा। लेट्स से मैं खुद यहाँ पर एक अदद पासवर्ड बना लेता हूँ और वीक पासवर्ड, और मैं यहाँ पर कोटा रख सकता हूँ कि कितनी लिमिटेशन मैं देना चाहता हूँ फाइल्स की अपने यूज़र को। अगर आप लोग लिमिटेड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं तो आप लोगों के पास लिमिटेड MB स्पेस होगी। आप लोग यहाँ पर जो उन्हें अलाउ करना चाहते हैं, जितनी फाइल साइज अलाउ करना चाहते हैं, मैक्सिमम उतनी जो कोटा है वो उनके पास होगा। उससे ज़्यादा की जो फाइल्स होंगी वो अपलोड नहीं कर सकेंगे। जैसे अगर आप लोगों ने 1 GB उन्हें अलाउ किया है तो वो सिर्फ 1 GB तक की जो फाइल्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वो फाइल्स 1 GB से ज़्यादा की अपलोड नहीं कर सकते, ख्वाह वो एक ही फाइल 1 GB की हो या बहुत सारी 1 GB की फाइल्स हों। मैं यहाँ पर फ़िज़ा आसिम को जो है वो अनलिमिटेड फाइल साइज़ देता हूँ कि वो जितनी मर्जी जो है फाइल्स वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्रिएट FTP अकाउंट कर देंगे। अब जो है वो इस अकाउंट से लॉगिन हो सकते हैं। ये उनका यूज़र नेम है, इसे मैं यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा। होस्ट जो है वो हमारे पास eMadrasa.info है, यूज़र नेम हमारे पास यही यूज़र नेम जो हम लोगों ने इस वक्त कॉपी किया है और माई टॉप सीक्रेट पासवर्ड, और मैं इसे यहाँ से क्विक
कनेक्ट कर दूंगा। सो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो ई मदरसा इन्फो का जो FTP प्रोग्राम है वो ओपन होगा। मैं यहाँ से बैक नहीं जा सकता, मेरे पास सिर्फ इस अकाउंट के अंदर यहाँ तक की लिमिटेशन है कि मैं अपनी जो पब्लिक HTML डायरेक्टरी है उसे ओपन नहीं कर सकता। जबकि मैं ई मदरसा इन्फो का अगर मास्टर FTP अकाउंट ओपन करूंगा तो मेरे पास इस अकाउंट को ओपन करने की भी ऑथराइजेशन होगी। यहां से मैं ई मदरसा इन्फो का जो अकाउंट है उसे यहाँ से करूँगा और मैं स्टैब्लिश ए न्यू टैब करूँगा तो हमारे पास FTP में एक नया टैब बन जाएगा। ये हमारे पास यूज़र अकाउंट है और ये जो है ये हमारे पास मास्टर अकाउंट है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि मैं पब्लिक HTML डायरेक्टरी ओपन कर सकता हूँ और यहाँ से हमारे पास फ़िज़ा आसिम के नाम से एक डायरेक्टरी मैं उसे ओपन कर सकता हूँ। जबकि फ़िज़ा आसिम के अकाउंट में मैं सिर्फ इसी डायरेक्टरी तक लिमिटेड हूँ और मैं जब यहाँ पर फाइल्स अपलोड करूँगा तो मेरे पास सिर्फ जो फाइल साइज़ है वही अलाउ होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड किया तो मैं इसमें बहुत सारी फाइल्स जो है उन्हें अपलोड कर सकता हूँ। सो सी पैनल के अंदर ये जो हमारे पास FTP का सेक्शन है इसमें हम लोग अलाउ कर सकते हैं और फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। सो अगर आप लोग अपना मास्टर जो अकाउंट है उसे किसी भी जगह पे पब्लिक PC या किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लोग अपने लिए भी एक अकाउंट बना सकते हैं। अब जब आप लोगों ने अकाउंट बना लिया है तो आप लोगों के पास यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये अकाउंट है और इसकी जो डायरेक्टरी है वो है, इसमें कितनी स्पेस अभी तक यूज़ हो चुकी है। अगर आप लोग पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, न्यू पासवर्ड दे देंगे, न्यू पासवर्ड अगेन करेंगे, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इसका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप लोग कोटा चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कोटा भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस अकाउंट को डिलीट कर दें तो आप लोग इस अकाउंट को, ये जो आप लोगों ने FTP अकाउंट बनाया है इस यूज़र के लिए, आप लोग इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सो अगर आप लोग डिलीट करेंगे सो डिलीट एन अकाउंट आप कर सकते हैं या डिलीट अकाउंट फ़िज़ा आसिम एंड डिलीट ऑल द फाइल्स अंडर होम ई मदरसा इन्फो आसिम फ़िज़ा आसिम। सो आप लोग तमाम फाइल्स को भी डिलीट कर देंगे, जबकि इस तरह से डिलीट करने से आप सिर्फ अकाउंट को डिलीट करेंगे जबकि फाइल्स जो डायरेक्टरी जो है वो उसी जगह पे रहेगी। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे और आगे जो हमारे पास सी पैनल के ऑप्शन है उसमें पढ़ेंगे कि आप लोग किस तरह से ये जो डायरेक्टरी के अंदर आप लोग फाइल्स अपलोड करते हैं इनको किस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई भी इन्हें रीड ना कर सके। सो दिस इज़ FTP अकाउंट्स। आई होप कि आप लोगों को सी पैनल के इस फीचर के बारे में भी समझ आ चुकी होगी कि आप लोग किस तरह से FTP अकाउंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों के पास अगर न्यूज़ वेबसाइट है और आप लोगों के पास बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि आप लोगों को फाइल्स और जो न्यूज़ हैं वो सेंड करते हैं तो आप लोग इस तरह से उन्हें असाइन कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं FTP अकाउंट्स और वो वहाँ से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ प्ले करते हुए वो फाइल्स आप तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग ईमेल का वेट करते हैं और ईमेल में आप लोग 25 MB से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं कर सकते तो इस तरह से FTP अकाउंट जो है वो आपकी हेल्प करेगा और ये काफ़ी सिक्योर सिस्टम भी है। क्योंकि अगर कोई भी आपकी फाइल्स तक एक्सेस करता है किसी यूज़र अकाउंट से तो वो सिर्फ उसी डायरेक्टरी को इफेक्ट करेगा। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन facebook.eMadrasa.com। आप लोग हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/eMadrasa और इसके अलावा आप लोग हमें ई मदरसा पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।